हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं राजू राघव ज्ञान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे आप एसबीआई के म्यूचुअल फंड में सिर्फ एक बार 30,000 जमा करके 19,86,354 रुपए का फंड बना सकते हैं और यह कैसे पॉसिबल है, इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमारा आपसे एक सवाल है कि आप जहां भी जॉब कर रहे हैं और वहां आप 20,000 25,000 कमा रहे हैं और उसमें से सभी खर्च निकालने के बाद क्या आप इतनी बचत कर सकते हैं जिससे 20 लाख की सेविंग हो जाए? तो अधिकतर लोगों का यहाँ पर जवाब होगा कि इस महंगाई के दौर में इतनी भी बचत नहीं हो पाती है जिससे कि हम 5 लाख रुपए भी सेव कर पाए। तो दोस्तों, आज हम आपको एसबीआई की एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाले हैं जिसमें अगर आप सिर्फ एक बार 30,000 की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एक टाइम पीरियड के बाद 19,86,000 का फंड तैयार हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। आपको हम यहाँ पर विद प्रूफ के साथ बताएंगे कि किस प्रकार म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग की पावर काम करती है, जिससे आपका पैसा बहुत ही जल्दी बढ़ता रहता है। दोस्तों, अगर आज आप पैसा इकट्ठा कर लोगे तो आपको फ्यूचर में कभी भी किसी से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे। तो दोस्तों, आप अगर 30,000 की इन्वेस्टमेंट करके लाखों रुपए का फंड बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए पूरा देखें। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, यहाँ पर हम आपकी एवरेज इनकम 10,000 रुपए मंथली लेकर चल रहे हैं, जो कि नॉर्मल हर कोई कमा लेता है। तो इस हिसाब से आपको 30,000 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए आपकी 3 महीने की इनकम लगेगी, जो कि कुछ टाइम पीरियड के बाद लाखों में हो जाएगी, जिसको आप अपने बच्चों की शादी के लिए भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एसबीआई एक सरकारी कंपनी है और यह लगभग 10 लाख करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड मैनेज करती है। दोस्तों, वैसे तो एसबीआई के बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, जिसमें आज हम सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड एसबीआई कंजम्पशन ऑन अपॉर्चुनिटीज फंड, रेगुलर ग्रोथ प्लान फंड, रेगुलर ग्रोथ के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर हम इस फंड के एनएवी की बात करें तो इस प्लान का अभी जो एनएवी चल रहा है 23 फरवरी 2025 में, वह है 286 रुपए 88 पैसे का। दोस्तों, एवी किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को कहते हैं। दोस्तों, अगर हम इसके पिछले एक साल के रिटर्न की बात करें तो इसने एक साल में 6.35% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल रिटर्न देखे तो 17.1% तक का इसने रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 18.49% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दिया है। अगर हम इसके ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो इसने अब तक 15.37% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, एसबीआई की तरफ से इस फंड को 1 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था। इस फंड में अब तक करोड़ों लोगों ने 2,940 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। दोस्तों, अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस फंड पर काफी लोगों का भरोसा है। अब बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड स्कीम के लॉक इन पीरियड की। इस म्यूचुअल फंड में किसी प्रकार का लॉक इन पीरियड नहीं है। मतलब आपने अगर इस पॉलिसी में पैसा इन्वेस्ट किया है तो वह आप कभी भी जरूरत पड़ने पर पैसे निकाल सकते हैं। इस योजना में अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो दोस्तों मात्र 1% का आपको चार्ज देना होता है। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.91% है। दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो किसी म्यूचुअल फंड का खर्चा होता है। मतलब इस म्यूचुअल फंड में आपने जो भी पैसा लगाया है तो वह पैसा फंड मैनेजर अपने हिसाब से रिसर्च करके अलग अलग मार्केट की कंपनियों के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है और किस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है, इसके लिए एक रिसर्च टीम होती है। उसकी सैलरी खर्च आदि के लिए 0.91% पर का चार्ज किया जाता है। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम 5,000 रुपए है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई भी लिमिट नहीं है। आप जितना भी चाहे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करना चाहते हैं तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट मिनिमम 500 रुपए मंथली का है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है। दोस्तों, एसबीआई के इस फंड को मैनेज कर रहे हैं अशित देसाई, जिन्हें म्यूचुअल फंड में 18 साल का एक्सपीरियंस है और यह वेल एजुकेटेड है। अगर हम इस फंड के स्टॉक होल्डिंग की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने एचडीएफसी बैंक, गेल इंडिया लिमिटेड, बैंक निफ्टी कोटक, टेक महिंद्रा, रिलायंस इंडस्ट्री, इन सभी में इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, अब देखते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 30,000 रुपए सिर्फ एक बार इन्वेस्ट करते हैं तो कैसे 19,86,000 का कॉर्पस आप बना सकते हैं। दोस्तों, अब हम यहां पर मानकर चलते हैं कि एसबीआई के इस म्यूचुअल फंड में आप 30,000 रुपए वन टाइम इन्वेस्ट करते हैं और हम इस म्यूचुअल फंड का एस्टीमेट रिटर्न इसकी पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए 15% ईयरली मानकर चलते हैं। तो इस हिसाब से
अगर आप 30,000 रुपए 10 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो 10 साल में जो आपने कुल इन्वेस्टमेंट किया वह होगा 30,000 रुपए की, जिस पर 15% रिटर्न के हिसाब से कुल रिटर्न 91,367 रुपए मिला। तो यह सब मिलाकर आपके टोटल फंड की वैल्यू 1,21,367 रुपए हो जाती है। और अगर आप 30,000 रुपए वन टाइम 15 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो 15 साल में जो आपने कुल इन्वेस्टमेंट किया 30,000 रुपए, जिस पर 15% रिटर्न के हिसाब से कुल रिटर्न 2,14,112 रुपए की जो फंड वैल्यू मिली, इसको अगर आप 15 साल बाद निकाल लेते हैं और इसको खर्च कर लेते हैं तो इतना बड़ा फंड बनाना इम्पॉसिबल है। लेकिन वही दोस्तों, अगर आप इन्हीं पैसों को अगले 15 साल के लिए इसी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं और आने वाले सालों के लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% का लेके चलते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 2,54,112 रुपए, जिस पर कुल रिटर्न 17,42,242 रुपए होता है। तो यह सब मिलाकर आपके टोटल फंड की वैल्यू 19,86,354 रुपए हो जाती है। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि यहां आप सिर्फ 30,000 रुपए लगाकर 19,86,000 रुपए का फंड बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड की जगह किसी भी बैंक एफडी या इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करते तो शायद ही आप इतना बड़ा फंड बना पाते, जबकि इसके कंपैरिजन म्यूचुअल फंड बेस्ट है। अब दोस्तों, यहां पर कुछ लोग कहेंगे कि उस हिसाब से महंगाई भी तो बढ़ेगी। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो महंगाई की दर है वह 7% है और इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न में आपको फिर भी 8% का फायदा हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप इस फंड में 30,000 रुपए लमसम इन्वेस्ट ना करते तो क्या आप इतनी रकम बचा सकते थे? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, अगर फ्यूचर में आपको एक बड़ी वेल्थ बनाना है, एक बड़ा फंड बनाना है, तो आज से ही आप बचत करना स्टार्ट कीजिए और उसे किसी सही म्यूचुअल फंड में लगाइए। दोस्तों, यहां पर जो आप 30,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसे आप कभी भी भविष्य में बढ़ा सकते हैं और जो भी रिटर्न आएगा उसे आप कभी भी रिडीम कर सकते हैं। यह एक बहुत अच्छा फायदा होता है किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और प्लीज हमारे चैनल राजू राघव ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मुझे अभी कांटेक्ट करें। हमारा नंबर है 9871953309। कॉन्टेक्ट होल्डर वीरेंद्र कुमार राघव। ओके दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।